खबर सीरिया से, जहां विद्रोहियों ने एक और शहर पर कब्जा कर लिया है और दमिश्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों ने दक्षिण सीरिया के सुबेदा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुबेदा सेंट्रल जेल पर भी कब्जा किया। असद शासन के कैदियों को छुड़ाया गया है। ويخليكم للسويدة يا رجال السويدة انتم الله يحييكم الله يحييكم। और देखिए एक और बड़ी खबर सीरिया से, विद्रोहियों ने सुवेदा के पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर सामने आई है। तो लगातार विद्रोही दमिश्क की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। ये असद सरकार के लिए उल्टी गिनती माना जा रहा है। विद्रोहियों ने सुवेदा के पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जा किया है। जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पुलिस मुख्यालय पर विद्रोहियों के कब्जे की और नारेबाजी की तस्वीर आप देखिए। और वहीं सुवेदा में असद सरकार का शासन खत्म हुआ। विद्रोहियों ने सुवेदा शहर पर कब्जा कर लिया है। दफ्तर में रखी मूर्तियों पर गुस्सा निकाला। شباب الجيش المنشقين محافظة السويداء الله حي عساكر الجيش السوري المنشقين। और वहीं विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर की तस्वीर जलाई है। सुवेदा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं सुवेदा की, जहां पर इससे पहले हमने आपको दिखाया कैसे पुलिस मुख्यालय पर कब्जा किया। और अब एक और तस्वीर जहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद की तस्वीर को जलाया गया। सुवेदा शहर पर विद्रोहियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहां पर राष्ट्रपति की जो तस्वीर लगी थी उसे आग लगा दी। सीरिया में जारी गृह युद्ध को लेकर ताजा अपडेट क्या है, इसको समझिए। सीरिया के होम शहर में कब्जे की जंग जारी है। हजारों नागरिकों ने होम्स से पलायन किया है। अलेप्पो हामा पर कब्जे के बाद होम्स पर हमला। एचटीएस ने दमिश्क पर कब्जे का ऐलान किया है। दमिश्क में खाने पीने के सामान जमा कर रहे हैं लोग। तुर्की ने हालात के लिए असद को दोषी ठहराया है। ईरान, इराक, सीरिया के विदेश मंत्रियों ने भी बैठक की है। और देखिए बड़ी खबर, भारत ने सीरिया में अपने नागरिकों के लिए जारी की है एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों से जल्द सीरिया छोड़ने की अपील की गई है। सीरिया से जल्द निकलें, यह भारत की तरफ से कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचें। और एक और बड़ी खबर है, रूस ने सीरिया में डिफेंस सिस्टम तैनात किया। समुद्र तटीय शहर टाटस में डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। रूसी बेस की ओर भी बढ़ रहे हैं डिफेंस सिस्टम। और वहीं सीरिया से एक और बड़ी खबर, होम्स शहर के पास पहुंची है विद्रोहियों की सेना। आज होम्स पर हो सकता है विद्रोहियों का कब्जा। रूस ने होम्स में अटैक हेलीकॉप्टर भेजे हैं। होम्स से दमिश्क तक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। K-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। और आइए अब मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि सीरिया में कैसे विद्रोहियों की सेना अलेप्पो से दमिश्क की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे यहां पर आप जरा मैप को देखिए। ये इस वक्त आपको सीरिया का मैप नजर आ रहा है और यहां पर आप देखिए जो अलेप्पो है और यहां पर आपको होम्स नजर आ रहा है, हमा नजर आ रहा है और दमिश्क की तरफ लगातार ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर ये देखिए, ये दमिश्क है और दमिश्क से हमा की अगर दूरी की बात करें तो वो है 46 किलोमीटर की। और वही होम्स की अगर बात करें 160 किलोमीटर की दूरी है। अलेप्पो से बात करें तो 136 किलोमीटर की दूरी। यानी कि आप देखिए हमा, होम्स और अलेप्पो यहां पर विद्रोही आगे बढ़ चुके हैं, कब्जा कर लिया गया है। यानी दमिश्क जो कि राजधानी है उसके बेहद करीब आ गए हैं और इसका मतलब है बशर सरकार का तख्ता पलट। यह एक बड़ा संकट वहां के राष्ट्रपति पर आया हुआ है।
और वहीं होम्स पर कब्जा नाकाम करने के लिए विद्रोहियों को बड़ी चुनौती दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि विद्रोहियों का होम्स पर जल्दी कब्जा हो जाएगा। अगर होम्स पर कब्जा हुआ तो बशर राज खत्म हो जाएगा। होम्स पर कब्जा हुआ तो रूस को अपने बेस भी खाली करने पड़ेंगे। सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खत्म हो जाएगा। रूसी बेस से असद सेना को जो बैकअप मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। इसके बाद विद्रोही गुट सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंच जाएगा और इस तरह असद का तख्ता पलट हो जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, एलेप्पो पर कब्जे के बाद विद्रोही जश्न मना रहे हैं। हथियार लहराकर सड़क पर कर रहे हैं डांस। एलेप्पो पर है विद्रोहियों का कब्जा। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के विद्रोही के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि विद्रोही नेता और अल-कायदा के पूर्व नेता जुलानी का बड़ा बयान आया है। 30% लड़ाके यूरोप और एशिया से हैं। लड़ाकों में रूस और अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। पिछले दशक के मध्य में अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था। يعني هؤلاء أناس مسلمين أحبوا أن يناصروا أهل الإسلام ولا ينازعون أحد لا في حكم ولا في ملك ولا في شيء। और वहीं एक और बड़ी खबर, सीरिया जॉर्डन की सीमा पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। जॉर्डन बॉर्डर पर वाहनों की काफी लंबी कतार है। जॉर्डन से HTS यानी हयात को हथियार सप्लाई की तैयारी है और सीरिया जॉर्डन बॉर्डर यहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। और लगातार जो खबर ये सामने आ रही है कि जॉर्डन से ही HTS यानी जो विद्रोही हैं उनको हथियार सप्लाई की तैयारी भी हो रही है। هاي الوضع ها شايفين اخوان كله علم عاكس كله طلع هو حاب يستلموا الجيش الحر استلموا الحدود خلص بس انه الطخ برا صار بدون لا ختوم ولا ايش هاي الوضع ها شايفين तो तुर्की ने सीरिया के हालात के लिए वहां की बशर सरकार को दोषी करार दिया है। तुर्की ने ऐसा आखिरकार क्यों कहा? इसके पीछे तुर्की के अपने हित हैं। दरअसल तुर्की में 32 लाख सीरियाई शरणार्थी रहते हैं। सीरियाई शरणार्थियों की वापसी संभव होगी। सीरिया से लगी तुर्की की सीमा सुरक्षित हो जाएगी। एर्दोआन ने बशर सरकार से कई बार बात की है। बशर सरकार ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बशर सरकार के रवैये से एर्दोआन काफी नाराज है। एर्दोआन पर विद्रोहियों के समर्थन का आरोप है। परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचा है ईरान और ट्रंप की शपथ से पहले परमाणु परीक्षण कर सकता है ईरान। ये बड़ी खबर है। ईरान की परमाणु तैयारी पर IAEA का बयान भी आया है। ईरान ने परमाणु ईंधन बनाने का वादा रद्द किया है। देखिए ईरान की परमाणु तैयारी पर IAEA का बयान भी सामने आया है कि ईरान ने परमाणु ईंधन पर जो वादा किया था उसे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की तारीख अब तय है क्या? ईरान में संवर्धित यूरेनियम का भंडार बढ़ गया है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम 60% तक शुद्ध है, प्योर है। 90% प्योर यूरेनियम हथियार ग्रेड का होता है और संवर्धित यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब पहुंचा ईरान। तो ये IAEA की ओर से जानकारी दी गई है।